हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज भूमिका सिंह। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो हम स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि इसकी प्लेसमेंट रेट कैसी है, फीस कितनी है। ठीक है, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे इसमें। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। वेल, तो अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इट इज़ अप्रूव्ड बाय AICTE, affiliated to MACAD and WBSCTE and is NAAC accredited. Okay, then अगर हम कोर्सेज की बात करें कि कौन कौन सी कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करी जाती है, तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ET, CE, CSE ये मिल जाएगी। और अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हो तो सिविल, मैकेनिकल, EEE, ECE, CSE AIML एंड CSE DS। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप BCA करना चाहते हो या BBA करना चाहते हो या BTTM करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे MBA करना चाहते हो इन मार्केटिंग, HR और सिस्टम फाइनेंस तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, वो कोर्स भी आपको मिल जाएगी। या फिर BSc करना चाहते हो इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, मीडिया साइंस, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, या फिर MSc इन कंप्यूटर साइंस, मीडिया साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, तो वो भी आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 10+2 क्लियर होना चाहिए, आपका 12th क्लास क्लियर होना चाहिए विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स इन PCM। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सब में 45 मतलब एटलीस्ट 45 मार्क्स रहना चाहिए। और तीनों का जो एग्रीगेट आता है ना वो भी 45% रहना चाहिए। ठीक है, और या तो आपके पास कोई वैलिड WBJ या JEE मेंस का रैंक हो। ठीक है, तो और अगर आपके पास ऐसा रैंक नहीं है तो मतलब आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन मिल जाएगा। ठीक है, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। फिर वाईफाई एंड 1:1 इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा हर कंप्यूटर पे, लाइक सारे कंप्यूटर पे अच्छी खासी वाईफाई कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। फिर हम बात करें कि वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। ठीक है, आपने सुना भी होगा इसलिए आप ये शायद वीडियो भी देख रहे हो। ठीक है, स्टूडेंट ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, बहुत लाइक कैसे बात करनी है, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट डिस्प्ले करना है, PPT कैसे देनी है, वो सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगी आपको। सॉफ्ट स्किल एंड टेक्निकल स्किल्स पे पूरा ध्यान दिया जाता है। फिर यहाँ पे आपको हॉस्टल, कैंटीन, जिम और प्लेग्राउंड ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी भी है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 120 स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ पे बुक्स की बात करें तो अराउंड 40,162 बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, और सारे जर्नल्स, E-जर्नल्स, ये सब कुछ मिल जाएगा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉलेज कैंपस जो है पूरे 3.02 एकड़ में बना हुआ है। ठीक है, अच्छा खासा एम्बियंस है, कंप्यूटर साइंस लैब वगैरह सब लैब्स, हर डिपार्टमेंट के लिए लैब्स हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर कोर्स के हिसाब से आपको कितनी सीट अवेलेबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी, लाइक इनटेक कितनी है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो देयर आर 60 सीट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, 60। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 120 सीट्स अवेलेबल है। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 180, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 60 एंड सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो 60। अगर PG प्रोग्राम MBA करने का सोच रहे हो तो उसकी इनटेक है 120। ठीक है, और डिप्लोमा करनी है तो उसकी भी इनटेक 60 है। एक 60 बच्चे यहाँ पे। ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एडमिशन चार्जेस। ओके, तो टोटल फीस जो आपको एडमिशन के टाइम देनी पड़ती है, देखिए एडमिशन में ना फर्स्ट सेमेस्टर के फीस जो है वो इंक्लूडेड रहती है। तो एडमिशन फी जो है वो वन टाइम वो आपको 10,000 पड़ता है। साथ में आपको ट्यूशन फी देनी पड़ती है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का फीस जो कि है 55,000। लाइब्रेरी फी मतलब वो कॉशन मनी के तौर पे लेते हैं लाइब्रेरी का। ठीक है, कि कहीं बाद में अगर आपसे कोई बुक खो जाता है तो फिर वो पैसा वो रख लेंगे, तो वो है आपका 4,000 रुपीज़, जो कि टोटल आता है, मतलब टोटल आपको एडमिशन के टाइम पे देना रहता है 69,000 रुपीज़। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर और फिर जो बाकी 8th सेमेस्टर तक है ना, तो तब तक आपको 55,000 तक देना होगा। हर सेमेस्टर 55,000, पहली बार में आपको 69,000। ओके, आई थिंक कि आपको फीस वाला क्लियर हो गया।
Well, so now if we talk about the laboratories that this college has, then अगर आप मैकेनिकल करने का सोच रहे हो, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करने का सोच रहे हो, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी लैब्स मिल जाएंगी. कुछ लैब्स के नाम बता देती हूँ मैं. ग्राफिक लैब, फ्लूइड मैकेनिक लैब, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब, फिर कैड लैब, कैम लैब, मेट्रोलॉजी लैब, बहुत सारी लैब्स है. ठीक है, यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है 10-15 लैब के नाम यहाँ लिखे हुए हैं. ओके, अगर सिविल लेना चाहते हो तो सॉइल मैकेनिक्स लैब, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, इंजीनियरिंग जियोलॉजी लैब, सर्वे प्रैक्टिस लैब, बिल्डिंग डिज़ाइन लैब, कैड लैब. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर लेना चाहते हो तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब, सर्किट्स एंड नेटवर्क्स लैब, इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब. बहुत सारे नाम हैं, मैं कुछ का ही नाम बता रही हूँ आपको. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर लैब, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस लैब, ऑपरेशन रिसर्च लैब, कंप्यूटर नेटवर्क लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब, बहुत सारे. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी वैसे ही बहुत सारे लैब्स हैं. ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप डिप्लोमा परस्यू करना चाहते हो, ठीक है, तो डिप्लोमा परस्यू करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आपने जो क्लास 10 दे दिया हो. ठीक है, और आपके जो जेक्सपो है, जो कि जेक्सपो एग्ज़ाम जो होती है वो अंडर WBSCT जो चलाई जाती है, उसमें मिनिमम 35% आपको मार्क्स आने चाहिए. ठीक है, 35% मार्क्स मिनिमम इन फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स विथ इंग्लिश इन माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. ठीक है, आपको जेक्सपो एग्जाम जो है उसमें 35% मार्क्स चाहिए विद दीज सब्जेक्ट्स, द वन विच आई टोल्ड यू. फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी. तो बुक बैंक फैसिलिटी मिलेगी, प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल जाएगा, पूरा अच्छा खासा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, बैंक लोन असिस्टेंस, अगर आप एजुकेशन लोन लेने का सोच रहे हो तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ से मिल जाएगा इन द सेंस कि देखिए कोई भी कॉलेज अपना लोन नहीं देता है. ठीक है, आपको लोन लेना पड़ता है बैंक से. अगर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो तो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लेनी पड़ती है. अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो तो या तो वो वाली स्टेट लोन, ठीक है, या तो फिर कोई बैंक से, या फिर SBI स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मतलब SBI एजुकेशन लोन, या फिर कोई भी बैंक के एजुकेशन लोन जो है ना वो ले सकते हो आप. और वो भी कब, जब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर फीस आप जो पेमेंट कर दोगे उसके बाद, क्योंकि वो प्रोसीजर जो होता है उसमें आपको एडमिशन रिसीट दिखानी पड़ती है. ठीक है, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने पे. ओके, तो आपको फिर सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स का हॉस्टल भी मिल जाएगा, कैंटीन भी मिल जाएगी, प्लेग्राउंड भी मिल जाएगी, सेंट्रल लाइब्रेरी तो मैंने आपको बता ही दिया. ओके, नाउ लेट मी लिस्ट सम ऑफ द कंपनीज नेम दैट विजिट्स दिस कॉलेज एंड गिव यू द प्लेसमेंट. तो जो टॉप रिक्रूटर्स हैं उनके नाम हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, कैपजेमिनी, IBM, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, BMW, IL, बॉश, हिल्टी, केवेंटर, ICICI बैंक, माइक्रोमैक्स, कोका कोला, नेटस्क्राइब्स, फ्लिपकार्ट, बायोकॉन, सैमसंग, पेटीएम, बहुत सारी कंपनीज है. ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती रहती है, यहाँ पे फेस्ट भी होता है. ठीक है, मेरे खुद के फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ चुके हैं तो मुझे पता है यहाँ पे बहुत अच्छी खासी फेस्ट होती है, एकदम बहुत अच्छे बॉलीवुड सिंगर्स भी आते हैं, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है आपको. सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, और अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो. आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, या तो आप मैसेज कर सकते हो, या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई विल हेल्प यू गाइस. और अगर और भी किसी कॉलेज के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दो, मैं बना दूंगी. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तब तक के लिए